अब देखो क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है हमारे। क्वेश्चन ये है बेटा, on a foggy day, two car drivers spot each other when they are just 80 meter apart. On a foggy day, two car drivers spot each other when they are just 80 meter apart. They are traveling at 72 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि एक की स्पीड कितनी है 72 है और दूसरे की स्पीड कितनी है तो 60 है। बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली अप्लाई ब्रेक, दोनों ने क्या किया ब्रेक अप्लाई किया, राइट। which retard both the cars at a rate of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन कितना आ रहा है दोनों कार में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमने माइनस इसलिए लिया है बिकॉज इट इज अ रिटार्डेशन, मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, राइट। फिर पूछ रहा है डिटरमाइन वेदर दे अवॉइड कोलिजन और नॉट। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि क्या इनके बीच में कोलिजन होगा कि नहीं होगा, मींस क्या ये दोनों कार एक दूसरे से टकरा जाएंगी या सेफ रहेंगी। दिस इज द क्वेश्चन दे आस्क। क्लियरिटी है क्वेश्चन की? यस सर। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे बताइए, व्हाट शुड वी डू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सर पहले टाइम फाइंड कर लेंगे, फिर उससे डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे। अच्छा, और चलो देखो, आपको यहाँ पर ये तो बता दिया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है कार की 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 72 इंटू 5/18 तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आ गया। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Now velocity of car B, that is also initial velocity, so that is 60 किलोमीटर पर आवर। तो आ जाएगा 60 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 6 3 और 6 10, राइट। तो 50/3 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ गई सेकंड कार की, ठीक है, राइट। अब आप समझिए कि दोनों कार्स के बीच में 80 मीटर का डिस्टेंस है बेटा, राइट, एंड वी नीड टू फाइंड कि कोलाइड होगा कि नहीं होगा। तो अगर हमारे पास में कार ए ने स्टॉप होने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया एंड कार बी ने स्टॉप होने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया, ये पता चल जाएगा। अगर दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों की वैल्यू 80 मीटर से ज्यादा आएगी तो कोलिजन हो चुका है, और अगर 80 मीटर से कम आएगा तो कोलिजन नहीं हुआ है। क्लियर है? Yes, sir. अब आप सोचिए हमारे पास में तीन इक्वेशन है, एक है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दूसरी है v इक्वल्स u प्लस at और तीसरा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इसमें से कौन सा इक्वेशन है जिससे हम यहाँ पर अप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के दो है, एक s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और दूसरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। लेकिन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में हमारे पास टाइम होना चाहिए, वो नहीं है। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी है, तो बोले हाँ है। एक्सेलरेशन है तो यस है। तो नाउ वी विल अप्लाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो लेट्स से for car A v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है बेटा। फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, बिकॉज फाइनली इट कम्स टू रेस्ट। रिटार्डेशन करके भाई गाड़ी तो स्टॉप करनी है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन कितना है बेटा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकंड तो हम ले लेंगे -5 एंड लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इज s1, तो ये हो जाएगा -400 इज इक्वल्स टू -10 s1। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो s1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40 मीटर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। S1 कितना आ जाएगा 40 मीटर आ गया, राइट। नाउ लेट्स से फॉर द कार B, let's say for the car B, so for car B again the same formula, vb square minus ub square is equals to 2asb, ये है for the A।
right? The final velocity of car B is 0. Initial velocity of car B is 50/3. So we can say 50/3 whole square is equals to 2 times of acceleration is -5 into SB, right? तो कितना हो जाएगा -2500/9 is equals to -10 SB. अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, एक जीरो यहाँ से गया, एक जीरो यहाँ से गया, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द कार B is 250 divided by 9. अब 250 divided by 9 कीजिए, कितना आ रहा है बताइए जल्दी से। 27.7 27.7 7 आ रहा है या सिर्फ 7 आ रहा है? 7 तो लेट्स से 27.7 मीटर, तो दिस इज द सेकंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द B. अगर आप देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A एंड B, तो वी कैन से SA प्लस SB, तो 40 प्लस 27.7 कितना होगा, 67.7 मीटर हो गया, which is less than 80 meter. So collision avert, collision नहीं होगा, right? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बोलो कोई डाउट है इसमें किसी को? No, sir. No, का ठीक, अब आगे देखिए, let's do the next one. Second question है बेटा, the displacement of a particle moving along x-axis is given by x equals to 18t plus 5t square. You need to calculate the instantaneous velocity at t equals to 2 seconds, average velocity between 2 seconds and 3 seconds, and the instantaneous acceleration. ये तीन चीजें आपको फाइंड करनी है, ठीक है? चलिए शुरू हो जाओ, जल्दी सॉल्व कीजिए, और जिसका आंसर आ जाएगा रेज योर हैंड। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। So displacement of the particle moving along x-axis is given by x equals to 18t plus 5t square. Now we need to find the instantaneous velocity at t equals to 2 seconds, right? So first of all, we should know that v is your velocity, which we can say v is equals to, we can write dx by dt. V is equals to, we can write dx by dt, and d by dt of x, d by dt of x की वैल्यू क्या आएगी, 18t plus 5t square. x की वैल्यू क्या आएगी, 18. So now we can say we have d by dt of 18t plus 5t square. So d by dt of 18t means बेटा 18 हो जाएगा, and 5t square is 10t हो जाएगा. Yes or no? अरे yes or no? Yes, sir. Yes. yes, Sir. Yes, sir. Right? So velocity now you need to find at t equals to 2 seconds. Velocity that you need to find at t equals to 2 seconds. So now we have velocity v. Let's say v is equals to 18 plus 10t. So 18 plus 10 into t. T is 2. So 18 plus 20, it is 38 meter per second. This is the velocity we get. क्या बेटा? Next question है, we need to find the average velocity between t equals to 2 seconds and t equals to 3 seconds. So for v average, we can say v average to find between t equals to 2 seconds to t equals to 3 seconds. ठीक है? अच्छा अब समझिए, so let's say we average, okay, so first of all, the position that we have, x equals to 18t plus 5t square. So this is the equation we have at t equals to 3 second पे, at t equals to 2 second, तो position x1 क्या आ जाएगा, तो 18 into 2
plus 5 into 2 square is 4. So 18 2s are 36 and 5 4s are 20. So 56 meter, right? And at t equals to 3 seconds, the x2 is 18 into 3 Yes. plus 5 into 3 square is 9. 99. 18 3s are 54, 99 meter. So if we need to find V average, we can write delta x by delta t. So delta x is like 99 minus 56 and delta t is 3 minus 2. तो कितना हो जाएगा? 9 minus 6 is 3, 9 minus 5 is 4. 43 meter per 43 second. meter per second. आ गया आंसर? Yes, sir. Yes, sir. Next is instantaneous acceleration. Next क्या है बेटा? Instantaneous acceleration. So let's say for the instantaneous acceleration, the instantaneous acceleration किस टाइम पे फाइंड करना है वो तो लिखा ही नहीं है मैंने, आई थिंक. Okay. For instantaneous acceleration. तो acceleration का फॉर्मूला क्या होता है? dv by dt. Yes or no? Yes, sir. So d by dt of Yes. value of v is 18 plus 10t. 18t plus 5t square. अरे 18 plus 10t है ना sir? Yes. 18 plus 10t. 18 plus 10t. Now this is the constant. तो constant का differentiation क्या आ जाएगा? 0. So remaining is 0. d by dt of 10t. तो वो आ जाएगा 10. तो acceleration आएगा 10 meter per second square. बोलो क्लियर है? Yes, sir. Next question देखो बेटा. So the next question is, a balloon is ascending at the rate of 14 meter per second at a height of 98 meter above the ground. When a packet is dropped from the balloon, after how much time and with what velocity does it reach the ground? ये question है. चलिए solve कीजिए इसे. A balloon is ascending at the rate of 14 meter per second. इसका मतलब balloon जो है वो कितनी speed से ऊपर जा रहा है? तो velocity of the balloon is 14 meter per second, right? And at a height of 98 meter above the ground. Ground से कितनी height पर है? 98 meter height पे. जहां पर एक पैकेट है वो नीचे गिर रहा है. तो आपको पूछा जा रहा है how much time with what velocity does it reach the ground? मतलब कि बेटा अगर हम देखें तो ये आपका ग्राउंड है मान लीजिए, और यहाँ से बलून जो है वो ऊपर जा रहा है. बलून कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है. ठीक है, मान लीजिए आफ्टर रीचिंग एट हाइट 98 मीटर हाइट पे पहुंच रहा है, और यहाँ पर पहुंचने के बाद इसमें जो पार्सल था ये नीचे गिर रहा है. कोई पैकेट है वो नीचे गिर रहा है. तो ग्राउंड पर पहुंचते वक्त उसने कितना टाइम लगेगा और उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ये दो चीजें पूछी जा रही. ठीक है, अरे हाँ या ना? तो एक चीज तो क्लियर है कि बलून जो है, यहाँ पर हमने जो बलून लिया है यहाँ पर जो बलून हमने कंसीडर किया है उसकी स्पीड कितनी है? कितनी स्पीड? 14 meter per second. तो उतनी स्पीड उसकी तो कंटिन्यूसन होगी, उसकी स्पीड तो चेंज हो नहीं रही है, राइट? एंड जब ये पैकेट नीचे गिरा होगा, सर, जब ये नीचे गिरा होगा पैकेट, उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी पैकेट की? तो वेलोसिटी ऑफ पैकेट इज आल्सो सेम 14 मीटर पर सेकंड. यस और नो? अरे हाँ या ना? Yes, sir. ठीक. तो इसकी जो वेलोसिटी है पार्सल की, वो +14 लेंगे या -14 लेंगे? +14. +14 या -14? -14.
माइनस क्यों बेटा? सर नीचे आ रहा है। इंक्रीज नीचे आ रहा है Velocity लेकिन होगा। वेलोसिटी तो बेटा पॉजिटिव आएगी ना। कल भी तो आपको बताया था कि हाँ आप सर, अगर हाँ, मान लीजिए किसी increase बस होती में है। हैं, बस की स्पीड 14 मीटर पर Yes, sir. सेकंड है, आप उसी टाइम पर उतरते हैं तो आपकी भी स्पीड 14 मीटर पर सेकंड उसी डायरेक्शन में रहेगी। कल बताया था। यस। तो हाँ बस सर, वही बताया था। कहानी यहाँ पर है। ठीक है। अच्छा, अब समझिए हमारे पास में फॉर्मूला है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अब आप समझिए h आपका 98 मीटर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की? तो 14 14t. into t, that we need to find out. And acceleration due to gravity is in the downward direction, तो वो आ जाएगा Minus. minus, sorry, 1/2 minus 5t square. minus 1/2 into 10 t square, तो ये कितना हो जाएगा? 5. So we can say minus 98 is equals to 14t minus 5t square, right? So what we can say, 98 let's say minus 5 को इधर लेके आएंगे तो 5t square हो जाएगा। 5t square minus 14t plus 98 equals to 0। क्या यहाँ तक क्लियर है? सर माइनस ही रहेगा ना? Minus 98. माइनस 98 रहेगा ना। माइनस। यार ये, हाँ माइनस ही रहेगा। किसने बोला प्लस रहेगा? माइनस ही रहेगा। ठीक, आपने तो लिखा। 5t स्क्वायर माइनस 14t माइनस 98 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व तो ऐसे तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में ये मेथड है माइनस बी प्लस और माइनस रूट डेल्टा, दैट मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये पता है ना सभी को कैसे सॉल्व होता है ये? Yes. हाँ, यस सर। यस सर। तो इसमें रखेंगे t इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस ऑफ b, b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है माइनस 14, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस और माइनस रूट डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर इज माइनस 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 196 माइनस 4 इंटू a is what? 5 and c is minus 98, तो 5 into minus 98 डिवाइड बाय 2 into a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 5, so we can say 14 plus or minus under root of 196 1960. plus 4 5 are 20, 20 into 98, तो 1960 divide by यस सर। 10, तो ये हो जाएगा 14 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1960 प्लस 196, तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 196 प्लस 196, हाँ 2156. 2156. 21 56 सर। ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ 2156 कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 46.43। कितना? 46.43। 46.4. 46.43 46.43. बोलते बेटा, 43 नहीं बोलते। अच्छा, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 60.43 by 10, तो tentatively we can say 6 seconds is the time. Yes or no? यस अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस। Now here we got the time, तो कितने टाइम में नीचे पहुंच रहा है अभी आपका पैकेट? बोलो। 6 seconds. 6 6 seconds. तो at that time स्पीड Is कितनी equal है? to u plus 8. तो v is equals to u plus 80, तो u is 14, acceleration is 10 and time is 60, तो 14 minus 60 कितना आ जाएगा? -44 मीटर पर सेकंड। -44. माइनस -46 डायरेक्शन कैसी है?
हाँ Sir, minus 46. Sir, 46. ले -46 यस minus 46 sir, minus हाँ 46. भाई कर दिया बेटा कर दिया, नाराज मत हो। बोलो क्लियर है? Yes. Yes, sir. ये वेलोसिटी Yes, ऑफ पैकेट sir. आ गया। Yes. अब बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? No, sir. No, sir. No, sir. अब आगे देखो नेक्स्ट Hmm. क्वेश्चन है बेटा, an object is thrown vertically upwards from the top of a building, reaches the ground in time t1. It takes time t2 if thrown vertically down with the same velocity. If the time of free fall is t, if the time of free fall is t, show that time t is equals to square root of t1 t2. ये क्वेश्चन है सर ये तो कल ही कराया था ना। राइट हाँ कल करवाया था ना। अब इसको करो, वर्ड प्रॉब्लम में जब ये आता है तब दिमाग खराब होता है, ठीक है। अब आप इसको करो, बिकॉज कल तो मैंने एक्सप्लेन करके बताया था आपको पूरा, इसको आप खुद से करके बताइए मुझे, ठीक है। देखिए क्या करना है इसमें, पहला है आपके पास में ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग रीचेस द ग्राउंड इन टाइम t1, मतलब कि हमने क्या करना है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है। सो लेट्स से ये हमने एक टावर लिया है और इसकी बिल्डिंग पे खड़े होकर हमने किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया एंड इट रीचेस द ग्राउंड, कितने टाइम में पहुंच रहा है, तो इन टाइम t1 पहुंच रहा है, राइट। सिमिलरली सेकंड केस है, सेकंड केस है इट टेक्स टाइम t2 इफ थ्रोन वर्टिकली डाउन। अब यहाँ पर देखो किसी बॉडी को u वेलोसिटी आप नीचे फेंक रहे हैं और उसको नीचे पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम लग रहा है t2, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन ये कह रहा है कि अब हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ फ्री फॉल कंडीशन में ड्रॉप करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी क्या हो गई, 0, और इट टेक्स टाइम t, इट टेक्स टाइम t, राइट। अब कल हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया था बेटा, जिसमें हमने क्या अप्लाई किया था, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यस और नो, याद है सभी को? Yes, इसमें sir. हमने कहा था कि अगर हम ये Yes. हाइट ले रहे हैं तो हाइट शुड बी नेगेटिव, यहाँ पर भी -h, यहाँ पर भी -h, तो फॉर्मूला बन रहा था h इक्वल्स टू ut1 माइनस 1/2 gt स्क्वायर, gt1 स्क्वायर, राइट। और सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन इज -h इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिए तो -u इंटू t2 हाफ g t2 स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन। और थर्ड के लिए क्या करेंगे, तो -h इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इज 0 -1/2 10 -1/2 gt स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में? और ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। अब कल हमने बाकी की जो कहानी रिपीट की थी वो की वही कहानी यहाँ पर आपको रिपीट करनी रहेगी, ठीक है। कल हमने किया था एक क्वेश्चन, याद है सभी को? देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, सिर्फ फर्क क्या है कि जहां पर हमने t3 लिया है वहां पर अभी हमने जो क्वेश्चन मिला है उसमें हमें t दिया गया है, राइट। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने t2 और t1 से मल्टीप्लाई किया था और हमारे पास में एक नई इक्वेशन आई थी, इस इक्वेशन का हमने यहाँ पर इस तरीके से यूज किया था, ठीक है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. If the velocity of an object is given, v is equals to 5t square minus 3t plus 6, find the displacement of an object for time t equals to 2 seconds.
वेलोसिटी गिवन है बेटा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, t = 2 सेकंड पे क्या डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का। चलिए काफी Yes, बच्चों sir. के आंसर आए हैं। लेट्स से हमारे पास में बेटा है वेलोसिटी व्हिच इज v = 5t² - 3t + 6 and we need to find the displacement। तो displacement can be represented by v = ds/dt लिख सकते हैं पहले। v = क्या लिख सकते हैं, ds/dt which is equals to 5t² - 3t + 6। Now this ds is the displacement, so we can say ds is equals to 5t² - 3t + 6 into dt। Now let's say integrate it both side। तो displacement s is ds को s हो जाएगा, t² का 5t³ - 3t² 2 and plus 60। Now let's put the value of t। तो t is 2³ 8 - 3/2 2 का स्क्वायर 4 plus 6 into 2। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट s is equals to 5 8 = 40/3, तो ये आ गया बेटा 40/3 minus 3 4 = 12/2, तो 6, then 6 2 = 12। क्षिति समझ में आ रहा है? क्षिति सर एक बार आगे करो। अरे रुक जा, कर रहा हूँ, ये लो क्षिति। है कि नहीं, ये है तो सही। क्षिति समझ में आ रहा है? मनश्री, कशिश, Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. देवांशी, अरे यस नो कुछ तो बोल दिया करो। चलो -6 + 12, तो 12 - 6 कितना होगा? 12 - 6 कितना होगा? 6 होगा 6 +6 तो 40/3 + 6, so 3 6 = 18, तो 40 + 18 58/3 कितना है? यही आ रहा है आंसर। हाँ सर, यही आ रहा है। यस सर मेरा था। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, acceleration of a car is given by 9t² - 2t - 3 m/s²। Find the velocity at t = 1 second and displacement at t = 2 second। ये पूछा जा रहा है बेटा। चलिए सॉल्व कीजिए। एक्सेलरेशन गिवन है, आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कर सकते हो। देखो आप सभी को पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन को बेटा हम लिखते हैं dv/dt, राइट, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। तो अगर आपको dv निकालना है तो dv निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a × dt, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें Yes. वेलोसिटी मिलता है, राइट। अगर हमें दिया जाता है वेलोसिटी v = ds/dt, राइट, तो हम लिख सकते हैं लेट्स से ds = v/dt, और दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। बोलो आई बात समझ में? यस Yes. तो हमें यही चीजें यहाँ पर फॉलो करनी है। जैसे हमें वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv = इंटीग्रेशन ऑफ a dt। अब आप समझिए यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना गिवन है, तो 9t² - 2t - 3, तो लेट्स से 9t² - 2t - 3 into dt, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो ये हो जाएगा 9t³ minus 2t² 2t² minus 3t, ये 3 3 ये 2 से 2 गया, तो क्या आएगा 3t³ minus t² - t² minus 3t, ये वेलोसिटी।
अब आपको कौन से टाइम पे पूछा जा रहा है, तो एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड, तो एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 माइनस 3, तो 3 से 3 क्या, -1. -1 मीटर पर सेकंड। बोलो आ गया। ये सर ये है. Next is displacement at t equals to 2 seconds. So for the displacement, we know integration of ds is equals to integration of v dt. So integration of ds can be represented as s or integration of v dt. तो velocity कितनी है, तो ये है 3t cube minus t square minus 3t into dt. इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t raised to 4/4 minus t cube by 3 माइनस 3t स्क्वायर बाय 2, और कब निकालना है, तो एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, तो जस्ट वी नीड टू पुट द वैल्यू 3/4 t रेज टू 4, मतलब 2 रेज टू 4 माइनस 2 क्यूब बाय 3 माइनस 3 2 स्क्वायर बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 2 रेज टू 4 हो जाएगा 16 माइनस 8/3 माइनस 3 इंटू 4/2 तो 2। बोलो यहाँ तक क्लियर है। Yes. तो हो जाएगा 3 4 12 माइनस 8/3 माइनस 6, इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा आंसर, 12 माइनस 6 तो 6 माइनस 8/3 तो 6, 10/3 मीटर। एलसीएम नहीं लेना है, सब ले लिया, लास्ट में सर 12 - 8/3 लिखा ना आपने। हाँ मैंने ले लिया बेटा, फाइनल आंसर लिखा मैंने 10/3। चलो कोई डाउट यहाँ तक, No, sir. तो आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे बेटा। कल हम लोग काफी सारे क्वेश्चन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बट बिफोर दैट यू शुड डू वन थिंग, आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और सारे जो भी मैंने केसेस करवाए वो केसेस याद होने चाहिए, ठीक है।